क्या हम अपने रब की कदर करते हैं? अगर हम अल्लाह की कदर करते तो जुर्म नहीं करते। अगर हम अल्लाह की कदर करते तो आंखें बचा करके जुर्म के इर्तिकाब के करीब न जाते। अगर हम अल्लाह की कदर करते तो नमाज जरूर पढ़ते। अगर हम अल्लाह की कदर करते तो बेहयाइयों से दूर रहते। अल्लाह की कदर करते तो अल्लाह के घर को आबाद करते। अल्लाह की कदर करते हलाल खाते, हराम से दूर रहते। हमने रब की कदर छोड़ दी, किसी कदर करने में लग गए। पीर साहब सर आंखों पे, जिसके भी आप मुरीद हों, लेकिन अल्लाह ने पीर की खिदमत के लिए हमें नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमें पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ इंसानों और जिन्ना, तो हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर तुम रब की इबादत नहीं करते, तुम्हें रब की जमीन पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई शख्स हमारे भारत में रहता हो और भारत के कानून का उल्लंघन करता हो, उसे देशद्रोही कहा जाता है। उसका दो ही मकाम है, या तो जेल और या फिर उसे मुल्क बदर कर दिया जाए। हकीकी मानों में जमीन किसकी है? अल्लाह का। आसमान किसका है? अल्लाह का। कायनात किसकी है? अल्लाह की। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। जो कुछ जमीन और आसमान में है सब अल्लाह की। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ही है बादशाह जमीनों और आसमानों का। उस बादशाह की बादशाहत में रहते हुए उसके कानून का उल्लंघन करते हो शर्म नहीं आती है? चाहिए तो ये था आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, खाने को एक दाना ना मिले, पानी पीने का एक कतरा ना मिले आपको, सांसें रोक दी जाए आपकी। मगर वो अल्लाह कितना करीम है, कितना शफीक है अपने बंदों पर। जुर्म करता देखता है फिर भी सरफे नजर कर लेता है, पर्दापोशी करता है। वो चाहे तो उसी हाल में हमें लकवा लग जाए, वो चाहे तो उसी हाल में हमें ब्रेन हेमरेज हो जाए, वो चाहे तो हम उसी हाल में अटैक आ जाए, मर जाए, लेकिन ये सब कुछ होता है, रब देखता है। मगर मेरा परवरदिगार सत्तार है, पर्दापोशी करता है। शायद अब मेरा बंदा मान जाए, शायद अब तौबा कर ले, शायद अब फिर दहली से करम के करीब आ जाए, इसलिए रब मोहलत देता है। अल्लाह अगर रस्सी ढील देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये समझ जाओ कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अल्लाह कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक अल्लाह तमामी मुमकिनात पे कादिर है। वो चाहे अगर उसको कुछ करना नहीं है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। उठाइए सूरह यासीन। अल्लाह फरमाता है कि जब मैं किसी चीज के करने का इरादा करता हूं, बस इतना ही कहता कुन हो जा, फयकुन तो हो जाती है। आपने जलसा करना हुआ है ना, तो आपको टेंट का इंतजाम करना पड़ा होगा, दरिया बिछानी पड़ी, खंबे लगाने पड़े, बिजली वाले का, डेकोरेशन का, माइक का वगैरह, ये सब इंतजाम करना होगा ना, कमेटी वालों को, जिम्मेदारों को, हाफिज साहब को वगैरह वगैरह। अल्लाह जब कुछ करना चाहता है तो उसे कुछ करना नहीं पड़ता, वो कहता हो जा, बस हो जाती। फिर भी अल्लाह से डर नहीं लगता। चलो ऐसे भी रब का यकीन नहीं आता। आप जब बीमार पड़ते हैं तो जितने छोटे मोटे डॉक्टर से लेके बड़े बड़े डॉक्टर तक पहुंचते हैं आप, और बिल्कुल जब डॉक्टर ने ये फैसला दे दिया कि जनाब अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, एक वक्त वो भी आता है कि डॉक्टर भी कहता है जनाब हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है ऑपरेशन करना, इलाज करना, अब आप भी दुआ कीजिए और हम भी दुआ करते हैं, मालिक ठीक कर दे। पता क्या चला, हकीकी मानों में मर्ज देने वाला भी रब है और मर्ज से शिफा देने वाला भी रब है। डॉक्टरों के इंजेक्शन में कोई फायदा नहीं है, डॉक्टरों की टैबलेट में कोई फायदा नहीं है। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करके थक गए, कुछ नहीं हुआ,
और मोहल्ले में झोला छाप डॉक्टर ने एक टेबलेट दे दिया, वो अच्छा हो गया। तो अब वो पूरे गांव में कहता फिर यार ये सब मरदूद खबीज कहीं के लंदन और बर्तानिया की डिग्री सब बेवकूफ है, उनसे अच्छा तो ये झोला छाप डॉक्टर मारा है। क्या ये कह सकते हैं आप? जी नहीं, डिग्रियां उसकी फालतू नहीं, पढ़ाई की है उसने। इलाज करना डॉक्टर का काम है, शिफा देना डॉक्टर का काम नहीं है। शिफा तो रब देता है। हाँ, वो चाहे तो मिट्टी के जर्रे में आपको शिफा दे दे, और वो चाहे तो आपको बड़ी बड़ी दवाएं खा लेने के बाद भी मौत दे दे। कुछ नहीं कर सकते आप। अल्लाह फरमाता है कैफा तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो, कैसे तुम अल्लाह के वजूद को झुठलाते हो, हालांकि तुम मरे हुए थे, अपने अम्मा के पेट में मरे हुए थे। कुंतुम अमवाता फअहयाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें हम मारेंगे। सुम्मा युहयीकुम, हम फिर तुम्हें जिंदा करेंगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तेरे को पलट के मेरे दरबार में आके हिसाब देना है। कुरान पढ़ा कीजिए। कुरान अखबार चाटने से बेहतर है कुरान पढ़िए। हाँ, ताकि पता चले तुम्हारा रब तुमसे क्या कह रहा है, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म किस किस चीज के बारे में आया हुआ। कम से कम ये एहसास तो होना चाहिए ना आदमी को। तो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए, क्या हमने अल्लाह की कदर की जैसी उसकी कदर करनी चाहिए। अगर हमने अल्लाह की कदर की होती तो हमारे बच्चे आवारा गर्दी का शिकार न बन रहे होते। अभी ये 31 आने वाला है, कल परसों है शायद। पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में हमने गैरों की तकलीद इतनी ज्यादा कर रखी है कि अभी मैं एयरपोर्ट पे था दिल्ली में, मुसलमान औरतें वो उस क्या सांता क्लास की बांता क्लास कौन है वो, हाँ वो लिए घूम रही है, पगली कहीं की खबीसा। मुसलमान औरतों को ये पता नहीं है कि ये क्या बला है। मुंबई जैसे शहर में पूरी रात बेहयाइयों का दौर दौरा चलता है। मुस्लिम कौम के लोग दूसरे शहरों से वहां जुआ खेलने जाते हैं, अय्याशी करने जाते हैं, शराब पीने जाते हैं। अगर तुम पर अल्लाह की लाठी पड़ जाए तो क्या गलत बात है। इराक तबाह हुआ, फिलिस्तीन तबाह हुआ, लीबिया बर्बाद हुआ, मुल्क शाम तबाह हुआ। 10 लाख यतीम बच्चे मुल्क शाम के तुर्की में पाले जा रहे हैं, जिनको ये पता नहीं कि उनके अब्बा और अम्मा को किस जुर्म की पादाश में मार डाला गया। कहां बैठे हैं? कश्मीर के 25,000 हमारे मुस्लिम नौजवान को लोगों ने कहां फेंक दिया उठा के। उनकी माएं 20 साल से अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं। क्या दुनिया की नापाक साजिशों का तुम्हें शऊर नहीं है? अपने गांव में आप मियां मिट्ठू बने घूम रहे हैं साहब। हमारा गांव है, हमारा घर है, हमारी फैमिली है। आपकी फैमिली पर ऐसा अटैक हो तो फिर आप क्या करेंगे? आज की तारीख में तो कोई आपके आंसू पोंछना तो दूर की बात, आपका रोना बिलखना देखने वाला कोई नहीं है। कश्मीर की सरहद से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी पोजीशन एक है। पूरी रात नहीं, 25 दिसंबर से लेकर 31 नाइट तक मुस्लिम कौम के पैसा वाले लोग जाकर के अय्याशियां करते हैं, बदमाशियां करते हैं, जुए खेलते हैं, सट्टे लगाते हैं, शराबें पीते हैं। मुस्लिम उम्मा के मीडियम तबका के लोग भी अब जब इनको करता देखता है तो जो फटीचर छाप आदमी वो भी इसी काम में लगा हुआ है। यानी पूरा का पूरा मैदान और पाटियाई साहब हमारी कौम का है। और जब अल्लाह की लाठी पड़ती है ना, हाय हाय, तब देखो इनका रोना।
ऐसा रोएंगे बेटा बैठ करके, लगता कि ये सारा समंदर भर जाएगा इनके रोने से।